वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 43 को देखेंगे फ्रॉम चैप्टर 31 दैट इज़ दी कैपेसिटर्स। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, ए लार्ज कंडक्टिंग प्लेन हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये कुछ वैल्यू दिया जा रहा है। तो हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in a cubical volume of age 1 सेंटीमीटर in front of the plane। सो हम लोगों को क्या करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू इवेलुएट करना है किसी एक 1 क्यूब वॉल्यूम में। सो कंसीडर करिए कि एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है, मीन्स एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, कुछ इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये किसी एक जस्ट कंडक्टिंग प्लेन के पास जो है वो रखा गया है। तो यू कैन कंसीडर वन कंडक्टिंग प्लेन लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेन है, उसके पास इसको रखा गया। अब कितना डिस्टेंस पर ये कुछ मेंशन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर रखा गया है। तो हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इवेलुएट करना है। यहाँ पर जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को दिया जा रहा है, दैट इज 10⁻⁻⁴ कूलम। अब देखिए, तो हम लोग इसको कुछ कंसीडर कर सकते हैं कि इस प्लेन पर कुछ चार्ज है और चार्ज अपॉन एरिया का जो वैल्यू है दैट इज इतना सा। अब देखिए, इस प्रश्न में जो है वो हम लोगों को एक कंडक्टिंग प्लेन दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए कंडक्टिंग प्लेन का, और जब भी हमें कोई सीट दिया होता था तो हम लोग गॉस लॉ वाले चैप्टर में किस तरह से इसको इवेलुएट करते थे। तो देखिए, जब सीट होता था तो हम लोग दोनों साइड के एरिया, मीन्स इधर का भी एरिया कंसीडर करते थे और इधर का भी एरिया कंसीडर करते थे। तो हमारे पास एरिया का जो वैल्यू आता था दैट इज 2a। सो हम लोग कैसे फ्लक्स को E.dA एरिया वेक्टर हो जाता था, तो यहाँ पे 2a एरिया होता था और चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाता था। तो यहाँ पर जो है ये E का वैल्यू आता था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए होता था, तो किसी सीट के लिए, कुछ इस तरह से। लेकिन जब भी हमारे पास एक कंडक्टिंग यहाँ पर जो है वो प्लेन कहा गया है, सो कंडक्टिंग प्लेन कहा गया, तो कंडक्टिंग प्लेन में क्या होता है कि इनसाइड, मीन्स अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लेंगे तो उसके जो दूसरे साइड में होगा, मतलब अगर इस फेस पर हमारे पास कुछ चार्ज डेंसिटी दिया गया है, तो जैसे ही हम उस फेस से इनसाइड जाएंगे तो इनसाइड हमें कुछ भी चार्ज नहीं मिलेगा। तो हम E का वैल्यू आता है वो हमारे पास चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इमर्ज हो रहा होगा या बाहर की ओर जा रहा होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, यही इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इस क्यूब से होकर के भी पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी इमर्ज हो रहा है उसको इससे होकर के पास होना है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इस क्यूब से इमर्ज हो रहा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर से हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू पता चल चुका है। तो अब जब हमें एनर्जी का वैल्यू इवेलुएट करना है तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी इवेलुएट करते हैं। वो हमारा क्या होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। अब अगर हमें एनर्जी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कहेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम। अब हमने ये वैल्यू में जस्ट E का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, और वॉल्यूम हमारा 1 क्यूब दिया गया है, तो इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम लोग इवेलुएट करेंगे। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो E का वैल्यू है दैट इज हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E² का जो वैल्यू होगा σ² बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है। सो 10⁻⁻⁶ इन टर्म्स ऑफ, अगर मीटर क्यूब लेना हो तो हम लोग ले सकते हैं। ये हाफ से हाफ कैंसिल होगा। अब यहाँ पर जो टर्म बचा है उसमें हमारे पास सिग्मा का वैल्यू दिया गया है, देखिए 10⁻⁻⁴। सो अगर इसका स्क्वायर करेंगे बाय दैट टाइम ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻8, और इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻² एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, और ये हमारे पास है 10⁻⁻6। अब देखिए,
यहाँ पर 8 + 6 सो हो जाएगा 14, और यहाँ पर है -2, सो ये सब कट के ऊपर में जस्ट 10⁻⁻² बचेगा। तो जो हमारे पास e का वैल्यू बच रहा है दैट इज़ हाफ इंटू 1/8.854 इंटू 10⁻⁻²। सो इस वैल्यू को हम इवेल्युएट करेंगे। तो लेट मी इवेल्युएट दिस वैल्यू विथ यूज ऑफ कैलकुलेटर। सो इस वैल्यू को इवेल्युएट करने से जो हमारे पास एनर्जी का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा 5.647 इंटू 10⁻⁻4। और सिंस हमने एनर्जी को इवेल्युएट किया है सो यहाँ पर जो यूनिट होगा दैट विल बी जूल। सो इन दिस वे हमारा जो है वो प्रॉब्लम, ये कौन सा है, लेट मी चेक। सो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो 43 कंप्लीट होता है, और यही इसका आंसर भी होना चाहिए। सो लेट मी मैच, दिस इज़ द प्रॉब्लम 43। सो 43 करेक्ट है। तो इस तरह हमारा जो है वो प्रॉब्लम 43 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू, with request to share, subscribe, support, like and comment. If there is any mistake so let me know, and it will happen only जब आप इसको क्या कहते हैं कि कमेंट करेंगे, बताएंगे, तभी पॉसिबल है। सो हमारा मोटो एक ही होना चाहिए कि हम साथ में ग्रो करें, हमारा भी ग्रोथ हो और आपका भी ग्रोथ हो। आपका ग्रोथ एट मोस्ट रिक्वायर्ड है। सो